हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले एक लाइन लिखी गई है आपके लिए, कह रहा है ऑल व्हाट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट। हम आज जो भी हैं अपनी सोच का परिणाम हैं। ठीक है, क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आज की क्लास। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं अपनी पिछली क्लास से, वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां छोड़ी थी। टेंस की बात कर रहे थे हम लोग, हमने टेंस की बेसिक्स देखी थी। तो आज हम टेंस में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला देखेंगे प्रेजेंट टेंस। क्या देखेंगे भाई? प्रेजेंट टेंस, जहां पे हम प्रेजेंट के अंदर चार आते हैं। ठीक है, उन चारों को देखेंगे कौन कौन से हैं भाई। आइए वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, चलिए जिन लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं कि पिछली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, वरना इस वीडियो में आपको ज़्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस के अंदर पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अच्छा देखो, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फिर क्या आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट के अंदर कितने पढ़ने हैं? हमें चार पढ़ने हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अभी बस आपको फोकस करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। ठीक है, बाकी भूल जाओ, अभी फोकस करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। ठीक है, बात करेंगे इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर भी चार हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इनके बारे में आपको मैंने पीछे कितनी बार बताया हुआ है, एक बार जरा रिमाइंडर दे दूं। अफर्मेटिव जिसमें नो और नॉट का प्रयोग ना हुआ हो, नेगेटिव जिसमें नो और नॉट का प्रयोग हुआ हो। इंटेरोगेटिव में क्या है? नो और नॉट का प्रयोग नहीं हुआ हो और क्वेश्चन पूछा गया हो। ठीक है, अंत में क्या हो? क्वेश्चन मार्क लगाओ। ठीक है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में देखो नाम से नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है, मतलब क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और नो और नॉट का प्रयोग भी होगा। ठीक है, तो हमने क्या शुरू किया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके अंदर क्या है भाई? चार तरह के सेंटेंस पढ़ने को मिलेंगे हमें, मतलब चार तरह के रूल पढ़ने को मिलेंगे। रूल तो देखो हमारे पास एक ही होगा। रूल तो क्या होगा? एक मेन रूल होगा, उसी में थोड़ा थोड़ा बदलाव करके नेगेटिव बनाएंगे, उसी में थोड़ा बदलाव करके इंटेरोगेटिव, और उसी थोड़ा चेंज करके नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, देखो अगर ध्यान से देखें तो बात करता हूं टेंस के अंदर, तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था, टेंस के अंदर तीन चीजें हैं। कौन कौन सी हैं भाई? एक था प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तीन है बताया था। पास्ट के अंदर क्या है? चार हैं टोटल। ठीक है, कौन से चार हैं? अभी मैं बताया था आपको, एक था इंडेफिनिट, एक था कंटिन्यूअस, एक था परफेक्ट, एक था परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही चार सेम इसके अंदर भी हैं। ठीक है, और सेम चार इसके अंदर भी हैं। ठीक, अब जो हर एक है ना, इसके अंदर भी क्या है? चार चार है। क्या है? चार चार है। कौन से? ये जो आप देख रहे हो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो पहले टेंस तीन पार्ट में ब्रेक होगा, और फिर ये जो पहला एक पार्ट है इसका, ये चार पार्ट में ब्रेक होगा, और फिर इसमें से एक पार्ट क्या होगा? चार पार्ट में ब्रेक होगा। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, टेंस सिर्फ एक है। ठीक है, काल जिसे बोल रहे हैं। तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पास्ट के अंदर चार होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जैसा कि उन्हें पहला पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके अंदर भी चार तरह के रूल्स पढ़ने हैं हमें, जो आप देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, रूल तो मेनली एक ही होगा, रूल तो मेनली एक ही होगा, उसी में हम थोड़ा थोड़ा चेंज कर करके इनको बना लेंगे। ठीक है, क्लियर है? ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा जब आप
प्रैक्टिकल करेंगे। आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो पहला है प्रेजेंट टेंस के अंदर पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, आपको ना रूल याद रखने पड़ेंगे, बिना रूल याद रखे काम बनेगा नहीं। देखो, रूल बहुत इजी हैं, रटने का प्रयास मत कीजिए, 2 4 5 बार पढ़िए, ठीक है, और वीडियो को 2 4 बार देखिए और प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। अगर आप 100 से 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ना इस लेसन के ऊपर, तो ये रूल्स अपने आप ही आपको याद आ जाएंगे, ठीक है। तो रूल्स को रट्टा मारने का प्रयास मत कीजिए। हाँ, अगर आप रट सकते हैं तो वेल एंड गुड, याद कर लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस से ही आपको याद रहेगा। चलिए, कह रहा है इस टेंस में मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के साथ ता ते ती का प्रयोग होता है। जैसे राम घूमता है, सीता नाचती है, लोग घूमते हैं, वो नहीं जाता है आदि, ठीक है। अच्छा, रूल क्या है? सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल क्या है, यही आपको रखना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट, यही रूल है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट। सर ये इतना बड़ा क्या है, समझाते हैं आपको। देखो भाई, ये इस एस और ई एस के बारे में कहा गया है। देखो, कह रहा है अगर सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। बताया था जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। अगर थर्ड पर्सन क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो एस और ई एस का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर जो सब्जेक्ट होगा हमारा है, जो सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर होगा, तब तो क्या करेंगे, एस और ई एस का प्रयोग करेंगे, और नहीं होगा तो फिर नहीं करेंगे। तो फाइनल जो रूल बना हमारा वो क्या बना, सब्जेक्ट प्लस एस लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और क्या बना, एस या ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट, यही आपका बना। और ई एस और ई एस के लिए क्या हमने बताया कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तभी एस और ई एस लगेगा, नहीं तो एस और ई एस नहीं लगेगा। यही बात यहाँ पे लिखी भी गई है, क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, एक बात इससे पहले आपके मन में आई होगी कि सर ठीक है, थर्ड पर्सन हो गया और सब्जेक्ट सिंगुलर भी है, तो कब एस और कब ई एस? जरा देख लो, यहाँ पर एकदम समझाया गया है, बिल्कुल कह रहा है। अब ये जानना जरूरी है कि किन मुख्य यानी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब के साथ एस और किन मुख्य क्रियाओं के साथ ई एस का प्रयोग होगा। अगर आप ये जान लें कि किन मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के साथ ई एस का प्रयोग होगा, तो स्पष्ट हो जाता है कि बाकी बच गई के सभी क्रियाओं के साथ एस का प्रयोग होगा। क्लियर है? यहां पर हम एस और ई एस का प्रयोग देख रहे हैं, कब एस का प्रयोग होगा, कब ई एस का प्रयोग होगा, ठीक है। अब फिर बात करेंगे सेंटेंस के अंदर कैसे प्रयोग करेंगे। देखो पहले समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर ना इंग्लिश में ही लिखा गया है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन टू पुट एस और व्हेन टू पुट ई एस विद द मेन वर्ब। इफ वी लेट यू नो whether to put es with the main verb, then it would be understand that rest would put s। वही बात कह रहा है, अगर मैं आपको es बता दूं कहाँ लगेगा, तो जो बाकी बच गया वो s के साथ। देखो कहाँ कहाँ es लगेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जरा, अगर कोई मेन वर्ब है, o से एंड हो रहा है, क्या हो रहा है, o से एंड हो रहा है, तो क्या लगेगा उसके साथ में es लगेगा। देखो goes, डज, etc। जिनके अंत में भी जो भी मेन वर्ब है, पता है मेन वर्ब काम को दिखाता है, ठीक है, एक्शन को दिखाता है, ठीक है। अगर वो ओ से एंड हुआ है तो क्या लगाएंगे, ई एस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल आपने देख लिया। अच्छा, कोई मेन वर्ब डबल एस से एंड हुआ है या एस एच से एंड हुआ है, तो भी ई एस का प्रयोग करेंगे। जैसे केसेस, मिसेस, पासेस, पुशेस, रशिस, इस तरह के जो मेन वर्ब हैं इनके साथ हम ई एस का प्रयोग करेंगे। अगर कोई एक्स से एंड हुआ है, डबल जेड से एंड हुआ है या सी एच से एंड हुआ है, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, ई एस का भी प्रयोग करेंगे। जैसे फिक्सिस,
रिलैक्सेस, बजेज, कैचेज, रिचेज। ठीक है, अच्छा क्लियर। अगर किसी के अंत में मेन वर्ब के अंदर में ओ हो, डबल एस हो, एस एच हो, एक्स हो, डबल जेड हो, सी एच हो, तो क्या करेंगे, ई एस का प्रयोग करेंगे। सर इतना याद रहेगा, आप 4 से 5 बार इसे पढ़ना और 2 दिन तक पढ़ना कंटिन्यू, देखना आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। अच्छा, मान लो कोई मेन वर्ब क्या है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई से स्टार्ट हो, क्या हो रहा हो, कॉन्सोनेंट प्लस वाई से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, पहले वाई को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, करेंगे वाई को चेंज करेंगे और फिर आई ई एस लगाएंगे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट चेंज करेंगे, वाई को आई में चेंज करेंगे एंड देन पुट ई एस। देखो जैसे क्राई है तो आपको ये तो पता होगा, ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं, 5 बोलते हैं इंग्लिश में, और बाकी सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो हमने लिखा है क्राई, देखो अंत में वाई है और उससे पहले क्या है, आर है। आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई पहले चेंज होगा, क्या होगा, चेंज होगा आई में, और उसके बाद ई एस का हम प्रयोग करेंगे। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। देखो यार, यहाँ मैरी है, लास्ट में वाई है और उससे पहले क्या कॉन्सोनेंट है, तो पहले क्या करेंगे, चेंज करेंगे किसको, पीछे हो भाई, आगे कहाँ जा रहा है, पहले क्या करेंगे, चेंज करेंगे वाई को आई में चेंज करेंगे और फिर ई एस लगाएंगे। जैसे ट्राई, चेंज करा वाई को पहले आई में और फिर ई एस। देखो वाई है, पहले चेंज किया है क्योंकि इससे पहले एल है, एल क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो बनाए फ्लाइज। क्लियर, समझ गए। तो यहाँ पर क्या चला बात कि अगर किसी के अंत में ओ हो, डबल एस हो, एस एच हो, एक्स हो, डबल जेड हो, सी एच हो या कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, इन सभी के केस में क्या होगा, ई एस लगेगा। हाँ, जहाँ पर कॉन्सोनेंट प्लस वाई होगा, पहले वाई को चेंज करेंगे आई में और फिर ई एस में प्रयोग करेंगे। आइए, एक स्पेशल केस है जब ई एस का प्रयोग नहीं करते, जब क्या करते हैं, ई एस का प्रयोग हम नहीं करते। कौन सा है, जो मेन वर्ब है अगर वो वोवल प्लस वाई से खत्म हो, वोवल मतलब क्या, ए ई आई ओ यू, अगर इसमें अगर प्लस वाई लगा हो तब हम क्या करते हैं, ई एस का प्रयोग नहीं करते, तब हम सिंपल एस का प्रयोग करते हैं। देखो जरा लिखा हुआ है ना, से, देखो यहाँ पर क्या है, ए आपका वावल है और वाई भी है, तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ चेंज नहीं करना है, सिंपल से एस पुट कर देना है। प्ले, देखो वावल है, सिंपल से पुट कर दिया एस। ये केस आपको ध्यान रखना है कि ई एस का प्रयोग कहाँ नहीं होगा, अगर वावल प्लस वाई है तो ई एस का प्रयोग नहीं होगा, सिंपल एस का प्रयोग होगा। अब आते हैं सेंटेंस पर। देखो फॉर्मूला हमारा क्या है, यानी रूल क्या है, रूल तो हमारा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ई एस या एस और प्लस ऑब्जेक्ट, ये ही हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, और ये हमारा फॉर्मूला किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का है। प्रेजेंट, देखो प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट और उसमें अफर्मेटिव का है। अफर्मेटिव जिसमें नो और नॉट का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, तो ये तो हमारा फॉर्मूला है और पता है कि एस और ई एस कहाँ प्रयोग होता है। ठीक है, बस ई एस ध्यान पता है हमें और जो बाकी बच के साथ में एस लगा देंगे। लेकिन देखो एस और ई एस की बात भी तब उठेगी जब क्या होगा, थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। मेरी बात सुनना, ये एस और ई एस की बात तो तब उठेगी ना जब क्या होगा, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। अगर नहीं है तो फिर तो हम एस में ही काम कर लेंगे। क्लियर है, मतलब लगाएंगे ही नहीं, फिर एस भी नहीं लगेगा, फिर क्या करेंगे, लगाएंगे ही नहीं। ठीक है, क्लियर, बात समझ गए। चलिए देखिए जरा, राम घूमने जाता है, ध्यान से देखो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, राम है और ये थर्ड पर्सन है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं सेकंड पर्सन और बात किसकी हो रही है, राम की। तो राम क्या है, थर्ड पर्सन। तो क्या राम सिंगुलर है, हाँ सर राम क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर एस और ई एस का प्रयोग होगा। क्या होगा, एस और ई एस का प्रयोग होगा। यहाँ पे वर्ब क्या है, घूमने का काम हो रहा है। घूमने को क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं। देखो क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं। लेकिन देखना
अंत में किससे हुआ है, ओ से एंड हुआ है, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, ईएस लग रहा है। राम गोज फॉर अ वॉक, राम गोज फॉर अ वॉक, ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहां पर एस और ईएस लगता ही नहीं लगता? हाँ सर लगता ना, थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट है। अच्छा सर, ईएस ही क्यों प्रयोग हुआ? क्योंकि अंत में जो वर्ब है वो ओ से एंड हुआ है, और बताया था कि जो वर्ब क्या होगा, ओ से एंड करेगा वो ईएस लगेगा। क्लियर है। चलिए अगला है, मैं खेलता हूँ। देखो यहाँ पे आई प्ले, ना तो यहाँ पर एस लगा है ना तो यहाँ पर ईएस लगा है, क्योंकि ये जो मैं है ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, जो सब्जेक्ट क्या है वो फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे एस और ईएस की तो बात ही नहीं होगी। ठीक है, क्लियर। अगर लगता सर, अगर लगाते एस और एस में तो क्या होता, तो एस लगता, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो बात ही खत्म हो गई एस और एस की। ठीक है, अमन मेरे साथ रहता है। मेरी बात सुनना, क्या अमन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है? हाँ सर है। अच्छा, अब साथ यहाँ क्या है, देखो यहाँ पे लिव्स लिखा गया है सर, अब यहाँ पर रहने को क्या बोलते हैं, लिव बोलते हैं, तो सर यहाँ पर एस क्यों लगा है ये बताओ मेरे को। तो मेरी बात सुनो दोस्तों, क्या बात हुई थी, हमें बताया गया था कहाँ कहाँ हम ईएस लगाएंगे, लास्ट में ओ हो, एस हो, एस एच हो, डबल एस हो, एक्स हो, जेड हो, तो क्या लगता है, ईएस लगता है, और बाकी सभी के साथ एस लगेगा। तो देखो ये अंत किससे हुआ है, ई से अंत हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसके साथ में एस लगा है। क्लियर, क्योंकि ईएस को तो पता है कहाँ कहाँ लग गया, ठीक है, उसमें ये ई का जिक्र नहीं था, इसीलिए यहाँ पर एस का प्रयोग हो गया है। ठीक है, चलिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए एस और ईएस में से कोई एक लगना था, तो एस क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर ईएस नहीं लग सकता, ईएस का रूल यहाँ पे नहीं लग रहा है। क्लियर। हम हंसते हैं, हम हंसते हैं, देखो यहाँ पर हम जो है ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे एस और एस की तो बात ही खत्म हो गई। ठीक, कह रहा है घाव से खून निकलता है, देखो ब्लड ओजेज फ्रॉम द वाउंड। अब देखो ओज का में लगा है, देखना ओज के साथ एस लगा है, क्यों लगा है भाई, देखो लास्ट किससे एंड हुआ है, ई से एंड हुआ है, इसलिए एस लगा है, क्योंकि यहाँ पे ई एस का रूल नहीं लगता। ठीक है, चलिए, जिस तरह से आपने अफर्मेटिव देखा, सेम अगर आप देखो तो नेगेटिव बनेगा, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्या था, देखो अब अफर्मेटिव था भाई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, बस नेगेटिव में थोड़ा सा बदलाव आया है कि भाई सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया है, हेल्पिंग वर्ब आ गया, क्या आ गया है, हेल्पिंग वर्ब आ गया है। ठीक है, और क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग हुआ, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग हुआ, और देखो अभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और अभी भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो चेंज किस में आया है, एक तो मेरा हेल्पिंग वर्ब लग गया है और एक मेरा नॉट आ गया है। ठीक है, बाकी एस और एस क्या हो गया, हट गया। चलिए, तो नेगेटिव कैसे बनेगा मेरा, सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू डज, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अच्छा, शुरू में आपको कहा था कि हेल्पिंग वर्ब याद करने के लिए, ठीक है, ये वहीं से आया है। चलिए, राम घूमने नहीं जाता है, देखो राम डज नॉट गो फॉर अ वॉक। अच्छा, मेरी बात सुनना, देखो यहाँ पे क्या क्या आ गया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए डज नॉट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और बाकी अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो क्या होगा, डज का प्रयोग होगा, बाकी के साथ डू का प्रयोग होगा। क्लियर है। कह रहा है मैं नहीं खेलता, देखो फर्स्ट पर्सन है तो आई डू नॉट प्ले, क्योंकि नेगेटिव है तो हर बार क्या आएगा, नॉट तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, वे लोग मेरे साथ नहीं रहते। अच्छा, देखो यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन तो है लेकिन वे लोग प्लूरल फॉर्म में क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, डज नहीं लग सकता तो डू लगेगा। दे पीपल डू नॉट
लिव विद मी। क्लियर है? अंकल मुझसे नहीं मिलते हैं, अंकल डजंट मीट मी। अब देखो यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन है अंकल और सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज नॉट का प्रयोग हुआ। ठीक है, ये जो डजंट है बनता कैसे है, ये डज प्लस नॉट से मिलकर बनता है। ठीक है, डजंट। क्लियर? उसके माता पिता उस पर भरोसा नहीं करते, हिज पेरेंट्स डू नॉट ट्रस्ट हिम, हिज पेरेंट्स डू नॉट ट्रस्ट हिम। यहाँ पर देखो फिर से डू का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, क्लियर? आई थिंक बात समझिए। अब नेगेटिव में बस थोड़ा सा बदलाव करके बनेगा इंटेरोगेटिव। देखो मैंने आपको बहुत दिनों से मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ, अगर WH फैमिली का इस्तेमाल होना है तो वो शुरू में आएगा। क्या आएगा? शुरू में आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो इसमें थोड़ा सा चेंज आया है। देखो क्या आया है, एक तो WH फैमिली, क्योंकि देखो इंटेरोगेटिव है तो तय है WH फैमिली अगर आएगा तो शुरू में आएगा। रूल याद रखना, अगर इंटेरोगेटिव है तो WH फैमिली आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और बाकी जो चलता है फिर आगे वो एज इट इज़ पुट होगा। तो WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रहेगा हमारा क्राइटेरिया किसका, इंटेरोगेटिव का। ठीक है, अच्छा तो देखना यहाँ पे हुआ क्या है, पहले था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अब क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है। क्या आ गया है? सब्जेक्ट से पहले आ गया है और इंटेरोगेटिव है, इसलिए WH फैमिली स्टार्टिंग में लगेगा, बाकी एज इट इज। तो रूल क्या रहा, WH फैमिली प्लस टू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए आपको बता चुका हूँ पीछे WH फैमिली होता क्या है। ठीक है, तो WH फैमिली क्या होता है भाई, जो W और H से मिलकर बने होते हैं सारे वर्ड क्या हैं, WH फैमिली हैं। जैसे हु, वाई, व्हेन, व्हाट, व्हिच, अंटिल, व्हेन, सिंस, व्हेन, सब क्या है, WH फैमिली हैं। चलिए आइए देखते जरा, क्या राम घूम जाता है। अब देखो डज राम गो फॉर अ वॉक, डज राम गो फॉर अ वॉक। अब जिन लोगों को नहीं चल रहा पता, बताया था मैंने थोड़े दिन पीछे, जस्ट पीछे जाना थोड़ा सा चलेगा पता, 3 क्लास पीछे जाओ चलेगा पता कि अगर शुरू में क्या है, शुरू में अगर क्या लगा है तो स्टार्टिंग किससे होगा, हेल्पिंग वर्ब से होगा, मैंने बताया था। और अगर बीच में क्या लगा है तो क्या करते हैं हम, व्हाट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर? ये 2 बातें मैंने बताई थी कि व्हाट का प्रयोग अगर बीच में क्या लगा है तो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में व्हाट का प्रयोग करते हैं, और अगर शुरू या अंत में, क्या शुरुआत में या एकदम अंत में क्या लगा हो तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। क्लियर है, बात समझे? ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, अभी यहाँ पर किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए डज राम गो फॉर अ वॉक। अगला है क्या मैं स्कूल जाता हूँ। देखो फिर से क्या आया है तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, डू आई गो टू स्कूल। क्लियर है? देखो क्या वह स्टेज पर नाचती है, डज शी डांस ऑन द स्टेज, डज शी डांस ऑन द स्टेज। अगला है अमन तुम्हारे साथ क्यों रहता है, अमन तुम्हारे साथ क्यों रहता है। देखो भैया मैंने कहा था ना, अगर बीच में प्रयोग होगा क्यों का, ठीक है, तो शुरुआत में एक WH फैमिली का हम प्रयोग करेंगे। तो देखो वाई डज अमन लिव विद यू, वाई डज अमन लिव विद यू। कह रहा है वे बच्चे तुम्हारे साथ कब से रहते हैं, वे बच्चे तुम्हारे साथ कब से रहते हैं। सिंस व्हेन डू दे चिल्ड्रंस लिव विद यू। अगला है हम कब तक साथ खेलते हैं, अनटिल व्हेन डू वी प्ले टुगेदर। तो ये थे एग्जाम्पल किसके भाई, इंटेरोगेटिव के। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला रटना है,
रूल रटना है और इस पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 2-4 बातें पहले क्लियर कर दूँ। पहली बात 1, अगर आपने वीडियोस को प्रॉपर देखा है, मतलब अगर आप डे 1 से फॉलो कर रहे हैं और अब तक फॉलो कर रहे हैं, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। किसी का में होगा सर ये 4 क्यों आ रहा है, ए क्यों आ रहा है। इसीलिए मैंने पहली क्लास में कहा था आपको कि भाई प्रीपोजिशन और आर्टिकल पढ़ के आओ, ठीक है। जिसको प्रीपोजिशन आर्टिकल समझ जाएंगे ना, उसको लगा होगा कि सर ये ए कब लगाएंगे, कब ए लगाएंगे, कब 4 लगा रहे हैं, ये सब पता नहीं चल रहा होगा। तो ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ, आप जाकर एक बार देख लीजिए, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में दिया गया है। बात समझ गए? हाँ, तो जो अब तक शुरू से वीडियो देखते आए हैं उनको ये सारे सेंटेंस एकदम दौड़ते हुए बनेंगे उनसे, ठीक है। उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो आज ही वीडियो पे आए हैं या 1-2 दिन से वीडियो देख रहे हैं, तो उनको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। उनको लगेगा शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूँ कि ये बनेगा कैसे, ठीक है। आज मैं पूरी बात बता नहीं रहा हूँ, एक्चुअली मैं पूरी बात बता चुका हूँ पीछे। तो पहले सारी वीडियोस देख लीजिए और उसके बाद बनाइए। मैं आपको डॉट शार्प कहता हूँ, सारे के सारे सेंटेंस आपसे बनेंगे, एक भी डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। क्लियर? फिर भी अगर किसी ने ऐसा बच्चा है जो शुरू से वीडियो देख रहा है और कोई डाउट आ गया है तो कमेंट कर दें, हम उसको अगर जेन्युइन कमेंट हुआ तो डेफिनेटली कल क्लास में पहले आंसर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पहला अफर्मेटिव था, दूसरा नेगेटिव था, तीसरा इंटरोगेटिव था, चौथा नेगेटिव इंटरोगेटिव है। तो फॉर्मूला सेम रहेगा क्या, बस नॉट का प्रयोग हुआ इसमें, ठीक है। WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। देखो नेगेटिव इंटरोगेटिव में ना जब भी नॉट लगेगा वो सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा, याद रखना। नेगेटिव इंटरोगेटिव में जब भी हम नॉट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के ठीक बाद करेंगे। चलिए अब जरा कुछ इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो शुरू में क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ। क्या राम घूमने नहीं जाता है? डज राम नॉट गो फॉर अ वॉक? डज राम नॉट गो फॉर अ वॉक? पंकज तुम्हारे साथ क्यों नहीं पढ़ता है? वाई डज पंकज नॉट स्टडी विद यू? बीच में क्यों आया है, इसलिए हमने वाई का प्रयोग किया है। तुम कौन सा खेल नहीं खेलते? तुम कौन सा खेल नहीं खेलते? विच गेम डू यू नॉट प्ले? विच गेम डू यू नॉट प्ले? कह रहा है मम्मी उसे क्यों नहीं डांटती? वाई डज मॉम नॉट स्कोल्डेड हिम या हर, दो में से एक ही प्रयोग करना है। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पर हमारा पहला कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब जरा 4 रूल जो हमने पढ़े, क्योंकि मेन रूल ही हैं, तो मैं आपको रूल जरा एक बार रिमाइंड कराने का प्रयास करूँगा। तो पहले वाले का अफर्मेटिव का, ठीक है, क्या रूल था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, यही आपको याद रखना है। सेकंड में मैंने बताया था आपको नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, अब देखो क्या है, नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग होगा, ठीक है। नेगेटिव क्या है, नॉट का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर है? हमने बात की थी इंटेरोगेटिव पे। देखो इसमें से यहाँ क्या फर्क आया ये भी समझ लो कि देखो भाई अफर्मेटिव ना एकदम सिंपल सेंटेंस होते हैं, ठीक है। जैसे नेगेटिव आया तो नेगेटिव से क्या चला पता कि भाई एक तो नॉट तो फिक्स आएगा, क्या आएगा, नॉट तो पक्का ही पक्का आएगा, और एक हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। ये 2 बात करना, सब्जेक्ट के ठीक बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या, नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चाहिए मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, आ जाओ देख लो आप, ये रहा नेगेटिव, देख रहे हो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, जो तीसरा है वो है इंटेरोगेटिव की, ठीक है। जब इसकी बात कर दें इंटेरोगेटिव की, तो इसमें देखो जैसे इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछने वाला है तो सबसे पहले क्या आएगा, WH फैमिली आएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि जैसे ही WH फैमिली आता है, इसके ठीक बगल में क्या आता है, साथ में हेल्पिंग वर्ब, क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आएगा सर, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद सर क्या आएगा भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर, कोई दिक्कत। अच्छा, चौथा जो है वो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, देखो नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है, तो क्या WH फैमिली, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब तो एज इट इज आएगा, प्लस सब्जेक्ट। अच्छा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये रूल्स रहे। अच्छा, अब आपको मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब आपको याद करने पड़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब आपको याद करने पड़ेंगे, उसका कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आप क्या चल रहा है, डू और डस चल रहा है। क्लियर है, बात समझे। चलिए, तो जरा एक बार रिमाइंडर दे दें, क्या पढ़ा हमने। हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हमने देखा कि भाई क्या होते हैं, 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, यानी 4 रूल पढ़ने हैं। उसके अंदर पहला था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हमने अफर्मेटिव पढ़ा। अफर्मेटिव मतलब होता है पॉजिटिव। तो रूल क्या था, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ES और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद जब हमने रूल देखा, सेकंड रूल था हमारा किसका भाई, नेगेटिव का। नेगेटिव देखा हमने कि सब्जेक्ट प्लस टू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसका हम देखा इंटेरोगेटिव, जिसमें हम देखा कि WH फैमिली प्लस टू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखा हमने नेगेटिव, जिसमें हमने देखा WH फैमिली प्लस टू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव।